यस वी आर लर्न नाउ। हेलो फ्रेंड, दिस इज सुनील कुमार शाक। वेलकम टू एसके शाक स्टडी पॉइंट। आइए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं ट्वेल्थ केमिस्ट्री। बेसिक आपको पता ही है, ट्वेल्थ केमिस्ट्री चल रही है और हमारी ट्वेल्थ केमिस्ट्री में नवा चैप्टर चल रहा है जिसका लेक्चर नंबर 2 होगा। हमारा चल रहा है कोऑर्डिनेट कंपाउंड, यानी कि कोऑर्डिनेट का मतलब आप लोग जानते ही हैं, उपसय संयोजन यौगिक। मैंने एकदम बेसिक डेमो क्लास आपको पहली वीडियो दे दी है, उसमें आपने देखा होगा, बिल्कुल बताया कि लिगेंड क्या होता है, कोऑर्डिनेट नंबर क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, हमारा आयन क्या होता है, सारी जानकारी बिल्कुल उस भी। अगर मुझसे कनेक्ट हो रहे हो तो मेरा चैनल एसके शाक स्टडी पॉइंट 01, इसके लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें, ताकि बार बार मैं यही कहना चाहूँगा हर बच्चे से, क्योंकि बहुत ही नए और यूनिक अंदाज के साथ करें तो आपको एक एक चीज़ बहुत प्रॉपर तरीके से मिलेगी। उस वीडियो में मैंने सारी जानकारी एकदम डिटेल में दी है, कृपया करके उस वीडियो को जरूर देखें। जब उसे देखेंगे तो ये वीडियो ऑटोमेटिक आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी और कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं बार बार हर बच्चे से यही कहना चाहूँगा कि मुझसे कनेक्ट हो रहे हो तो कॉपी पेन के साथ कनेक्ट हो, कॉपी पेन के साथ अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं तो कहीं ना कहीं इसे नोट करिए और नोट करने के साथ इसे रिवाइज करिए, तभी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नोट डाउन ना करें, बस पढ़ें और छोड़ दें। थोड़ा पढ़ के छोड़ दें, पढ़ के छोड़ने से आपको कुछ प्राप्त होने वाला है नहीं, इसलिए अधूरा ज्ञान एक जहर के समान होता है, पूर्ण तरीके से प्राप्त करें। मैं ये नहीं कहता हूं कि ज्ञान एक अथाह सागर है तो उसे पूर्ण रूप से समझा जाए, एकदम अच्छे से समझा जाए, सिक्योरिटी तरीके से। यहाँ देख लेते हैं, मैंने आपको बता ही दिया, जिस बेसिकली सारी जानकारी दे ही दी। आज मैं इसमें आपको आईयूपीएसी नाम बताने जाऊंगा कि आईयूपीएसी नाम 12th में जो आते हैं वो किस प्रकार लिखे जाते हैं, वो सारी जानकारी विद स्पष्टीकरण के देने वाला हूँ। ओके, मैं आपको एक चीज दे दूं, मैंने उसमें ये भी बता दिया कि लिगेंड जो हमारा सेंट्रल एटम होता है वो कितना होता है, उस पर कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट नंबर यानी संकुलन संख्या कितनी होती है, मैंने पहली वीडियो में बता रखा है, वो मैं बताऊंगा नहीं। अब इसमें मैं न्यू चार्ज वो नए सिरे से बताना चाहूंगा, इसलिए वो वीडियो जरूर देखें, तब इस वीडियो को नोट करें, पूरा पूरा अच्छे से मैटर मिलेगा आपको। आ जाओ देख लेते हैं। Fe2+ यहाँ लिख देंगे H2O। तो आपको एक बात पता है भाई साहब, मैंने पहले ही बता रखा है, Fe2+ होगा तो इसकी संकुलन संख्या 6 होगी। ये पहली वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया, इसलिए पहली वीडियो से जरूर कनेक्ट हो। तो यहाँ पर इसका होल ट्वाइस कर देंगे, Cl रहेगा, Cl का भी हम क्या करेंगे, होल ट्वाइस कर देंगे, कहीं ना कहीं करेंगे, या होल थ्राइस कर सकते हैं, होल थ्राइस, और यहाँ कर देंगे NH3। हमें ये देखना है कि हमारा जो लिगेंड है, लिगेंडों की संख्या 6 है, 3 और 3 6, तो एक ज्यादा हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमें क्या है, 3 और 2 5, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक होगा, एक पावर नहीं है, इसे थोड़ा ही गिना जाएगा। ये देख लो, ये हमारे कौन से छोटे ब्रैकेट में है और ये ब्रैकेट में है नहीं, जिसका मतलब NH3 एक अकेला है, और यहाँ पर Cl 3 है, तो 3 और 1 4 और 2 यहाँ 6, और इसके लिए 6 की ही जरूरत है। ठीक, क्लियर तरीके से समझ लो। अब कहोगे सर एक बात बताओ, चार्ज किस प्रकार लगाया जाता है, चार्ज लगाने में हमें प्रॉब्लम आती है, तो चार्ज में बिल्कुल आपको बताऊं, Cl कितने बेटा देख ले, Cl में माइनस चार्ज होता है और 3 है तो बराबर माइनस के 3 होंगे, और Fe पर 2+ है, और जब 2+ करेंगे बेटा 2+ का रहेगा, और कहीं ना कहीं 3 रहेगा हमारा माइनस का, तो हम देख लेंगे, यहाँ लगाने की जरूरत है नहीं, तो हम देख लेंगे चार्ज हमारा माइनस का 1 बचेगा, और माइनस का 1 बचेगा तो इस प्रकार माइनस केवल लगा के छोड़ देते, एक की जरूरत बिल्कुल है नहीं, एक की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है की जरूरत, क्योंकि एक एक ऐसा चार्ज है, एक ऐसा अंक है, किसी में भी हम मल्टीपल करते हैं, भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वही रहता है जो भी उसका रियल नंबर होता है। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमारा माइनस बना है तो माइनस लगा दो, माइनस का 1 ही है। ओके, अब देख लेते हैं, इस प्रकार चार्ज लगाते हैं। अब मैंने सारी चीज एकदम डिफाइन तरीके से बता दी आपको, क्या क्या है क्या नहीं। आइए अब इसका IUPAC नेम लिखते हैं, किस प्रकार लिखा जाएगा। IUPAC नेम, IUPAC नेम इसका क्या होगा, सबसे पहले हमने आपको बता दिया पहले वीडियो में, और अब फिर बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लिगेंड लिखते हैं, और लिगेंड में सबसे एक्वा जो भी होगा, पानी के लिए एक्वा जोड़ा जाएगा, वाटर के लिए एक्वा जोड़ा जाएगा, तो एक्वा सबसे बाद में लिखते हैं, उससे पहले और लिगेंड होते हैं उन्हें लिख लेते हैं। आ जाओ, सबसे पहले लिख लेते हैं हम NH3 है, तो NH3 के लिए क्या जोड़ेंगे, एमीन, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एमीन। मोनो एमीन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, एक के लिए मोनो ही जोड़ देते हैं, सादा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मोनो एमीन, एमीन। अब कहोगे सर एक बात बताओ, मोनो लिखना अनिवार्य है, हाँ बेटा एक बार है इसलिए मोनो लिखना अनिवार्य है, नहीं भी लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, वो मोनो में ही माना जाएगा, मोनो एमीन। अब क्या होगा, ट्राई, ट्राई क्लोरिडो, क्लोरिडो,
रिडो। एक बात समझो, क्लोरिडो इसलिए आया, लिगेंड में अगर होगा तो क्लोरिडो आएगा, ठीक। अगर यहां होता आयन में तो क्लोराइड आता। ओके, क्या आता? क्लोराइड। जब भी हमारा सेंट्रल एटम के साथ लिगेंड में कोई भी एटम वो कंपाउंड जुड़ा होता है तो उसमें ATE जोड़ देते हैं। कब? जब माइनस चार्ज हो, किसमें? सेंट्रल एटम में। लेकिन ध्यान रखना, हमारा जो लिगेंड लिखा है, लिगेंड में क्लोरिडो, ब्रोमिडो, फ्लोरिडो इस प्रकार से आएगा। तो इस प्रकार आई, फिर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? IDO। और IDE लिखेंगे कब? जब हमारा आयन का काम कर रहा हो, ठीक। हमारा अभी लिगेंड का काम कर रहा है क्लोरीन। अब लिखेंगे, दो लिखा है तो लिखेंगे डाई एक्वा, डाई एक्वा, डाई एक्वा लिख दिया। अब देख लो, सबसे पहले चार्ज हम बाद में लिखेंगे, चार्ज के से पहले लिखेंगे हम सेंट्रल एटम, और सेंट्रल एटम हमारा है फेरम, फेरम। और आपको पता है माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज के लिए हम AT का प्रयोग करते हैं, और प्लस का चार्ज हो तो AT का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या होगा? फेरमेट हो जाएगा, फेरमेट। और ऊपर चार्ज कितना? 1 है, तो रोमन गिनती का लिखते हैं फर्स्ट। अब उसके बाद क्या लिखेंगे हम? लास्ट में जो हमारा लिखा है पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियमाइड हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? पोटेशियमाइड। क्योंकि IDE हम जोड़ते हैं बाद में जोड़ते हैं, क्योंकि आयन का काम करता है। ये सारी चीज मैंने बता दी। ये आयन है हमारा, ये हमारा सेंट्रल एटम है, ये हमारा ऑक्सीडेशन नंबर है, यहां से यहां तक लिगेंड है, और यहाँ चार्ज है। और मैंने ये भी आपको बता दिया था, यहाँ पर जो ये पावर लगी हुई है इसे कोऑर्डिनेट नंबर कहा जाता है, ऑक्सीकरण वो संकुलन संख्या कहा जाता है। ये मैंने बिल्कुल पहली वीडियो में आपको अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी तरह गहन तरीके से बताया। तो मुझे लग रहा है ये चीज़ बताने की जरूरत है नहीं। अब क्या करते हैं हम? इसे अच्छे से हमने लिख लिया, लिखने के बाद आप करेंगे इसका स्पष्टीकरण। क्या करेंगे? स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण कर लोगे तो अब समझ लो 3 से 4 नंबर आप गेम कर जाएंगे जब इसे स्पष्टीकरण अच्छे से कर लेंगे। तो सर्वप्रथम हमने यहाँ पॉइंट वाइज पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट लिख सकते हैं या फिर अपने इस प्रकार बना सकते हो, स्टार की तरीके से बना के लिख सकते हो। सर्वप्रथम हम क्या लिखते हैं? कॉम्प्लेक्स लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स लिखते हैं। आपने देखा कॉम्प्लेक्स ही सबसे पहले लिखा जाता है, अंदर वाला कॉम्प्लेक्स लिखा जाता है। कॉम्प्लेक्स सर्वप्रथम लिखते हैं। और क्या करते हैं? फिर उसके बाद आयन को लिखा जाता है, लिखा जाता है। फिर उसके बाद किसको? आयन को लिखा जाता है। बनाने में थोड़ा इंक डाल लूं, उसके बाद मैं आपको सेकंड वाला पॉइंट लिखाऊं। जी आप देखिएगा। अब क्या करते हैं? हमने यहाँ पॉइंट नोट डाउन कर लिया। अब अगला पॉइंट देख लेंगे। अगला पॉइंट क्या होगा? इसमें लिखा है, अब क्या लिखा है? यहाँ पर या इस संकुल में, इस बहुत मोटा चलने लगा, इस संकुल में या कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेट नंबर बराबर कितना है हमारा? 6 है। कोऑर्डिनेट नंबर हमारा बराबर 6 है। और क्या लिखेंगे? अगला लिखेंगे, जहां सेंट्रल एटम, और सेंट्रल एटम को क्या कहते हैं? तो केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु हमारा क्या है? Fe है। केंद्रीय परमाणु हमारा Fe है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम एक ही पाया जाता है, यहां पर बात हम समझे, क्योंकि केंद्रीय परमाणु हमारा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स में एक ही पाया जाता है, एक से अधिक नहीं पाया जाता। अगला देख लेते हैं, क्या अगला पॉइंट क्या रहेगा हमारा?
कॉम्प्लेक्स में एक ही पाया जाता है, एक ही पाया जाता है जो हमारा क्या है, एफ ही है, हमने लिख दिया। इस कॉम्प्लेक्स में लिगेंड दो या दो से अधिक पाए जाते हैं जो इस प्रकार हैं, किस प्रकार हैं समझ लो, कौन कौन से हमारे। सबसे पहले लिगेंड हमारा क्या लिखा है, कहीं ना कहीं NH3 है, तो हम लिख लेंगे NH3 कॉमा, और कौन सा हमारा Cl काम कर रहा है, और कौन सा कर रहा है, H2 काम कर रहा है। यही कर रहे हैं, दो या दो से अधिक हो सकते हैं, लेकिन सेंट्रल एटम अकेला एक ही पाया जाएगा। लिगेंडों की संख्या तो दो या दो से अधिक हो सकती है। अब क्या देखते हैं, इसके बाद क्या है, सबसे पहले अब समझेंगे। इसके बाद हमारा पॉइंट रहेगा कि जहां पर, या इस कॉम्प्लेक्स में, फिर लिख सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, प्लस का 2 है, क्योंकि सेंट्रल एटम हमारा Fe2+ है, क्योंकि सेंट्रल एटम हमारा Fe2+ है। यहाँ देख लीजिए, हम सेंट्रल एटम हमारा Fe2+ है, एकदम सही से देख लीजिएगा, एकदम बिल्कुल क्लियर दिखेगा, मैं दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। तदपश्चात हम कॉम्प्लेक्स हम देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स अगर गुरु कोष्ठक में पाया जाता है, गुरु कोष्ठक जानते हो, बड़े कोष्ठक में पाया जाता है। उसके बाद देखेंगे अगला पॉइंट जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, उसके बाद लिखते हैं आयन। उसके बाद आयन तो आयन सबसे बाद में लिखेंगे, यहां लिख लेंगे हम चार्ज। इस कॉम्प्लेक्स में लिख लो, इस कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन नंबर व ऑक्सीडेशन नंबर व लिगेंड जानते हो, माइनस वाला का योग कराया जाता है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, योग कराया जाता है तो हमें चार्ज प्राप्त होता है। चार्ज आप लोग जानते ही होंगे, चार्ज जानते हो, चार्ज यानी कि आवेश प्राप्त होता है, जो हमारा चार्ज लगा आवेश प्राप्त होता है। मैं आशा करता हूँ ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होगी। यहाँ तक मैंने आपको पॉइंट लिख दिए और एक पॉइंट आपका बचा हुआ है, तो मैं वो पॉइंट लिख दूंगा, लास्ट चाहे अपना लिखना। अगला पॉइंट रहेगा, यहाँ पर अगले पॉइंट के तौर पे लिखेंगे कि सबसे अंत में क्या लिखते हैं, रोमन गिनती लिखते हैं। रोमन गिनती के बाद, रोमन गिनती जो भी हो, रोमन गिनती हमारी यहाँ क्या है, फर्स्ट है, तो हमने रोमन गिनती यहाँ कितनी है हमारी, रोमन गिनती यहाँ देख लेते हैं, हमारी फर्स्ट है। रोमन गिनती लिखते हैं, एक पॉइंट लिख लो, पहले समझ लो, फिर मैं पॉइंट आपको बताऊं कैसे लिखना। पहले स्क्रीनशॉट पूरा देख लो अच्छे से, यहाँ देख लो, यहाँ स्क्रीनशॉट यहाँ ले सकते हो, फिर उसके बाद पूरा ऊपर से ले सकते हो। हाँ, नोट डाउन करने के लिए हमारा एक पॉइंट रहेगा, क्या रहेगा, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक आवेश है और यहां पर हमारा आवेश कौन सा है, -1 है, लिख सकते हो, -1 चार्ज है। इसीलिए हमने सेंट्रल एटम में ATE का प्रयोग किया, एक पॉइंट ये बन जाएगा, और एक पॉइंट लास्ट वाला तुम्हारा रहेगा। फिर सबसे बाद में हमने आयन लिखा, और आयन में हमने क्या, IDE जोड़ दिया, यानी कि फिर वो क्या जोड़ दिया, हमने IDE जोड़ दिया। जैसे पोटेशियम है तो पोटेशियमाइड कर दिया, इस प्रकार। और 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के करीब तुम्हारे पॉइंट बन जाएंगे। इससे आपका IUPAC नाम यानी कि स्पष्टीकरण क्लियर हो जाएगा। और विदाउट इनके आपको, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको क्या नहीं मिलेंगे, नाम नहीं मिले, वो नहीं मिलेंगे, नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए IUPAC नाम आपका ये मैंने लिख के बता दिया अच्छे से। मैं आशा करता हूँ आपका बिल्कुल क्लियर तरीके से IUPAC नाम हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ एकदम अच्छे से समझें और इसे नोट कर लें। 2 पॉइंट मैंने क्लियर तरीके से आपको बता दिए, किस प्रकार करना है, किस प्रकार नहीं करना। उन दोनों पॉइंटों को आपको क्या करना है, वो 2 जो पॉइंट बताए हैं हमने, वो 2 पॉइंट नोट कर लेना, 2 वो पॉइंट बनेंगे।